तो कल का बाजार में होगी ढेर सारी बातें, लेकिन कल के बाजार में अच्छा परफॉर्म करने के लिए बेहद जरूरी है कि हम आज के बाजार को भी अच्छी तरह से जानें। तो शुरुआत करते हैं आज के बाजार के अपडेट के साथ। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में आज उतार चढ़ाव भरा सेशन देखने को मिला, लेकिन लगातार चौथे दिन बाजार हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहा। हालांकि तेजी ज्यादा नहीं रही, खासतौर पर आखिरी घंटे में बाजार में ऊपरी स्तर पर दबाव बनता दिखा और इंडेक्स एक वक्त लाल निशान में भी फिसलते नजर आए। हालांकि सेंसेक्स निफ्टी कल के ही स्तर पर रहे, लेकिन हरे निशान पर। बैंक निफ्टी में अच्छी बढ़त रही, इंडेक्स करीब 39 अंक मजबूत होकर 28,923 पर बंद हुआ। बात करें मिड कैप इंडेक्स की तो यहां भी 15 पॉइंट की मजबूती आई। सेक्टर स्पेसिफिक बातें कर लें तो फार्मा, मेटल, निजी बैंकों में तेजी रही, लेकिन आईटी, ऑटो, कैपिटल गुड्स में कमजोरी हावी रही। लेकिन ये तो बात रही आज के कारोबार की। कल किन शेयरों में एक्शन रहेगा, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं रिसर्चर आशीष वर्मा। तो आशीष, कल बाजार के किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए? यह कल सबसे इंपॉर्टेंट, तो ध्यान रखें शुक्रवार है, तो फाइनली इस लंबे हफ्ते की कल समाप्ति होने जा रही है। और जहां तक एक्शन वाली बातें हैं, एक तो लक्ष्मी विलास बैंक फंड रेजिंग पे इस कंपनी का बोर्ड विचार करने वाला है, और साथ साथ जो हाल में QIP इशुएंस हुआ था उसका इश्यू प्राइस इस कंपनी का बोर्ड तय करेगा। NHPC ये कंपनी भी ECB यानी कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के जरिए फंड जुटाने पर विचार करने वाली है। आरती ड्रग्स के कल बोर्ड की बैठक है, जहां पे ये कंपनी का बोर्ड बायबैक करने पर विचार करने वाला है। इसके अलावा बैंक ऑफ जापान, इसकी कल मॉनेटरी पॉलिसी 2 दिन की बैठक थी, उसका आउटकम आएगा। हालांकि जहां तक दरों की बात है, एक्सपेक्टेड है कि कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन हाँ एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं बैंक के आगे के आउटलुक पर, तो उस पर हमें पैनी नजर रखनी होगी। साथ साथ कोल इंडिया का बायबैक जो खुला हुआ था कल, वो समाप्त होने वाला है। कल आखिरी दिन होगा शेयर टेंडर करने का, पर खैर टेंडर करने की आपको जरूरत है नहीं, क्योंकि 235 रुपए पे टेंडरिंग की बात करी जा रही है और इस समय कोल इंडिया का भाव उससे ऊपर चल रहा है। एक बात और, एडजस्टमेंट नजर आएगा आपको कल HDFC 3.5 रुपए का शेयर का डिविडेंड का कल एडजस्टमेंट होना है। तो ये सब इवेंट्स हैं जो कल प्ले आउट होते हुए नजर आएंगे, और साथ साथ हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन होगा। राइट, बहुत शुक्रिया आशीष। तो कल हफ्ते का आखिरी दिन, कुछ एक चीजें जिस पर आशीष ने कहा नजर रखें। और आज अब विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ शामिल हो रहे हैं GFC सिक्योरिटीज के बिजनेस हेड VK शर्मा। सर, बहुत स्वागत है आपका कल का बाजार में। तो पहले तो शर्मा जी, यही मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि नमस्कार, कि जी 3 दिन बढ़िया तेजी, आज भी तेजी का दिन, लेकिन वो तेजी थोड़ी थमती हुई नजर आई। तो कोई खास कारण आपको लगे कि 3 दिन की शानदार तेजी के बाद चौथा दिन हरे निशान में तो बंद रहा, लेकिन वो उत्साह नहीं भर पाया बाजार में? देखिए, बाजार को ऊपर जाने के लिए थोड़ा सुस्ताना भी उसके लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर आप रोजाना छलांग मारेंगे तो फिर मुंह के बल गिर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि ये मार्केट, अगर कोई ये सोच रहा है इन्वेस्टर कि ये पुराने वाले लेवल पे जाएगा, यानी कि निफ्टी करीब आपको जो अभी 11,340 के आसपास है वो आपको 11,000 के आसपास मिलेगा, तो किसी गलतफहमी में है। जो नजरिया चेंज हुआ है कि कौन सी सरकार आने वाली है, उसी के बलबूते पे ये मार्केट आगे बढ़ रहा है। और आपको अंदाजा इस बात का दिला दें कि FIs ने करीब पिछले कुछ दिनों में, यानी 19 फरवरी के बाद 28,000 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। इसको परिप्रेक्ष्य में रखता हूं, 2018 में वो नेट सेलर थे, 33,000 करोड़ रुपए की नेट सेलिंग की थी साल भर में। उसके सामने 28,000 करोड़ रुपए महज 19 फरवरी के बाद वो लोग डाल चुके हैं। अब समझिए कितनी बड़ी बात है। अब ये मार्केट ठहरा सकता है, और सेक्टर्स के अंदर एक सेक्टर आगे दूसरा सेक्टर पीछे हो सकता है, लेकिन ये मार्केट ऊपर जाने वाला है। नए हाईज हम इसके साल, मतलब अगले महीने के अंत तक, अप्रैल के पहले ही, एंड होने के पहले ही हम नया हाई मार्केट में देखेंगे। हो सकता है जल्दी देख लें। चलिए, बहुत अच्छी बात है निवेशकों के लिए कि हम नए हाईज बाजार के बहुत जल्द देखने वाले हैं। शर्मा जी, चलिए ये तो आज की बात हो गई, और आज एक फैक्टर ये भी रहा कि वीकली एक्सपायरी का दिन था, लेकिन कल आखिरी सेशन है इस हफ्ते का। कल से क्या उम्मीद की जाए, कैसे देखेंगे आप कल के बाजार को, किस तरह की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे जो बाजार हैं अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से बहुत निर्भर करते हैं, लेकिन फिर भी अब जबकि पिछले 15 दिनों के अंदर थोड़ा करेक्शन मोड में था US मार्केट, लेकिन उसके अंदर भी हमने उनके विपरीत जाके हमारे गेन्स यहां पे आए। तो हमारा मार्केट अच्छा रहना चाहिए, और शुक्रवार है तो मेरे ख्याल से थोड़े बहुत सुस्ता के बाद में ऊपर जाए।
और अगर नहीं भी जाता तो कोई ऐसा पहाड़ नहीं टूटेगा, 2 या 3 दिन के बाद फिर वापस मार्केट ऊपर ही जाएगा। तो ऐसे माहौल के अंदर किसी भी प्रकार की आप ये अनिश्चितता न बरतें, शेयरों के पीछे अपने भाव पे जो लेने हैं ले लें, वरना अगर आपने नहीं लगाया तो शेयर के पीछे भाग के भी ले सकते हैं, वरना अच्छे स्टॉक्स में रहे और अपने ये जो लेवल्स हैं इनमें घबराएं ही नहीं। अगला वीक आपको और अच्छा दिखाई देगा। यहां से शुक्रवार को हो सकता है मार्केट सेकेंड हाफ में बढ़े, लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि आने वाला सप्ताह इससे भी अच्छा रहेगा। राइट, बहुत अच्छी उम्मीद है आने वाले सप्ताह के लिए। तो सर कल के लिए कोई सेक्टर स्पेसिफिक या शेयर स्पेसिफिक नजर जो आप रखना चाहेंगे कि हाँ यहां पर थोड़ा ध्यान रखूंगा मैं? देखिए, ये बैंक खासकर जिन्होंने अभी तक लीड किया है, क्योंकि वो बैंक निफ्टी का आज एक वीकली सेटलमेंट था, तो अब हो सकता है कल ये उतने न बढ़े, तो और दूसरे जो स्टॉक्स हैं वो अच्छे कर सकते हैं। तो ऐसे माहौल के अंदर जो स्टॉक्स आगे चल सकते हैं उनके अंदर मेरा ये मानना है कि रिलायंस है और आईटीसी है, ये 2 स्टॉक ऐसे हैं जो आगे चल के मतलब कल भी आपको अच्छे टेक्निकल वो रिटर्न्स भी अच्छे खासे दे सकते हैं। वरना ये ध्यान रखा जाना चाहिए, निवेश के लिए तो ये स्टॉक है ही, लेकिन अगर ट्रेडिंग करनी हो तो बाकायदा आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। राइट, तो चलिए बैंकिंग सेक्टर पे नजर, बैंक निफ्टी पे नजर, उसके अलावा रिलायंस और आईटीसी जैसे स्टॉक जहां पर कल आपकी नजर रहनी चाहिए, ये आपको फायदा करा सकते हैं। तो बातचीत जारी रहेगी शर्मा जी से, लेकिन बाजार के लिए चुनाव अहम ट्रिगर है। जैसे शर्मा जी भी कह रहे थे, 2014 लोकसभा चुनाव के समय बाजार में जोरदार तेजी आई थी, आपको याद होगा। चुनाव नतीजों के पहले ही बाजार चलने लगा था। 5 मार्च 2014 को चुनाव की घोषणा से लेकर अंतिम दौर की वोटिंग तक कई शेयरों में जोरदार रिटर्न आए थे। हमारी सहयोगी दीपाली राणा ने आज कुछ इस तरह का हिसाब लगाया आपके लिए कि इस बार भी क्या ऐसा कुछ हो सकता है। तो दीपाली, उनसे बात कर लेते हैं। 2014 की तरह इस बार भी बाजार में चुनाव के ठीक पहले क्या जोरदार तेजी के संकेत हैं? आज भले ही मार्केट का मूड थोड़ा सा सुस्त हो, लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि रविवार को जब चुनाव की तारीखों की घोषणा हुई उसके बाद से ही बाजार में तेजी का मूड बन गया है। अगर आप पिछले 3 सत्रों का कारोबार देखेंगे तो जोरदार तेजी भारतीय बाजारों में बनी और निफ्टी बैंक ने तो नए रिकॉर्ड स्तरों को भी छुआ। अब कुछ इंटरेस्टिंग डेटा आपके सामने लेकर आते हैं। इलेक्शन डेट्स के अनाउंसमेंट के बाद जो आखिरी तारीख होती है वोट डालने की, तब तक बाजार में आमतौर पे इसी तरह तेजी का रुख बनता है। ये इसी बार ही इंडिकेशन नहीं मिल रहा है। अगर आप पिछले 2 चुनावों का डेटा देखेंगे, यानी 2009 और 2014, तो सिमिलर ट्रेंड बना था। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि पिछले 3 दिनों में, यानी जब चुनाव तारीखों की घोषणा हुई तब से लेकर अब तक बाजार कैसे चला है। निफ्टी आप देखेंगे, निफ्टी में हमने 1% की मजबूती देखी है। सेंसेक्स 1 से 1.5% बढ़ा है। निफ्टी बैंक ने दिखाया है आउट परफॉर्मेंस और यहाँ पर 3.5% तक की तेजी आई है। मिड कैप्स हालांकि सुस्त रहे हैं। अब आप देखिए 2014 का डेटा, स्पेशली 2014 में 5 मार्च को डेट्स की अनाउंसमेंट हुई थी और 12 मई को वो आखिरी दिन था जब पोलिंग हुई थी, यानी जब वोट डाले गए थे। और इस दौरान की परफॉर्मेंस आप देखिए, सबसे पहले इंडाइसेस की, निफ्टी की परफॉर्मेंस आप देखिए, 11% निफ्टी बढ़ा था। बैंक निफ्टी आप देखेंगे ये 27% बढ़ा था। सेंसेक्स में 11% की मजबूती आई इस दौरान और मिड कैप इंडेक्स लगभग 13% दौड़ा था। तो इन सभी इंडाइसेस में एक आउट परफॉर्मेंस दिखाई थी। बैंक निफ्टी ने सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला इंडेक्स था 27% की मजबूती के साथ, और वही रुझान, वही इंडिकेशन इस बार भी मिलना शुरू हो गए हैं, स्पेशली पिछले 3 दिनों के ट्रेंड से। अब आप देखिए मिड कैप्स की परफॉर्मेंस। मिड कैप्स को स्पेशली चुनने के पीछे एक वजह है कि अपने लाइफ टाइम हाई से निफ्टी बेहद नज़दीक है। बैंक निफ्टी उन स्तरों पर पहुंच चुका है, लेकिन मिड कैप इंडेक्स अभी भी 20 से 22% नीचे है। तो जरूरी है जानना कि कौन से वो मिड कैप स्टॉक्स हैं जिन्होंने खास आउट परफॉर्मेंस दिखाई थी पिछले चुनावों में, यानी 2014 में। एक लिस्ट हमने निकाली, आप देखिए एनसीसी 97% चला था, बीएमएल में 96% की मजबूती रही थी, आईआरबी इंफ्रा, एनबीसीसी ये 80% तक दौड़े थे महज 2.5-3 महीने के समय में। प्रिज्म जॉनसन, फिनोलेक्स केबल्स, अतुल लिमिटेड, एसआरएफ, यहाँ भी 60 से लेकर 70-75% तक की हमने मजबूती देखी थी। एक खास बात है इस मिड कैप के लिस्ट में कि इंफ्रा स्टॉक, कंस्ट्रक्शन स्पेस के शेयर्स या फिर सीमेंट क्षेत्र की जो कंपनियां थी वहां पर ज्यादा रुझान। जी दीपाली, ठीक है, बढ़िया डेटा ये आपने दिया। इंटरेस्टिंग भी है कि क्या इस तरह की ट्रेंड हम फिर से देखेंगे। शर्मा जी हमारे साथ ही हैं। तो सर बड़े इंटरेस्टिंग ट्रेंड बताया दीपाली ने। क्या हम इस बार भी ऐसी उम्मीद करें, जैसे खासतौर पे मिड कैप का आंकड़ा देख रहा था कि मिड कैप में पिछले चुनाव के वक्त 13% का जंप आया था, जो फिलहाल अभी तो उस हिसाब से नहीं बढ़ पाया। तो क्या वहां ये देखें और बाकी ऐसे शेयर्स हमें मिलेंगे जहां 80-90 इस तरह के इतना जंप?
संभव है। और मिड कैप्स, क्योंकि ये देखा जाना चाहिए कि 2013 के जब ये मोदी जी का जब ये नाम आया था कि यही एक कैंडिडेट होंगे बीजेपी के जो हेड करेंगे, प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट, तो ये सितंबर 2013 में बात आ गई थी। मार्केट उसी दिन से बढ़ना चालू हो गया था। अब आज के माहौल के अंदर देखें तो मिड कैप्स 2013 के मुकाबले बहुत ज्यादा गिरे हुए थे। अभी ये बढ़ने शुरू हुए हैं और कैपेबिलिटी इनकी ऐसी है कि जो डिफरेंस है खासकर लार्ज कैप और मिड कैप्स के अंदर, तो मिड कैप की बढ़ने की ज्यादा संभावनाएं हैं। और इस वक्त हो सकता है थोड़े सुस्ता रहे हो, लेकिन अंततः ये मिड कैप लार्ज कैप से आगे निकलेंगे। और ऑब्वियसली ध्यान रखना चाहिए कि मिड कैप चुनिंदा ही स्टॉक अच्छा रिटर्न देंगे, चुनिंदा ऐसे भी होंगे जो आपको नुकसान दे सकते हैं, तो उसमें जरा सोच समझ कर निवेश कीजिए। राइट तो शर्मा जी का कहना है यहाँ पर कि हाँ, मिड कैप का पोटेंशियल काफ़ी बाकी है यहाँ पर। और जो आंकड़े ऐतिहासिक रूप से कह रहे हैं कि हमने देखा कि पिछली बार जब डेट अनाउंस हुई 5 मार्च को और फिर 12 मई 2014 ने सरकार बनने तक कुछ शेयर्स ने तो जो रिटर्न दिखाया पर्टिकुलर स्टॉक्स में 80-90% तक का। चलिए एक अलग बात होगी शेयर स्पेसिफिक, लेकिन अगर हम बात करें कि इंडेक्सेस कैसा प्रदर्शन कर रहे थे, तो मिड कैप इंडेक्स 13% बढ़ा, जो यहाँ पर अभी 0.07% का ही उछाल है। तो अगर हम माने कि उससे आधा भी बढ़े तो भी यहाँ पर बहुत गुंजाइश बनती है कि आपके कमाई के मौके बनेंगे। बाकी इंडाइसेस भी आप देखिए कितना, जो ये 11 मार्च के बाद, ये इस साल की बात है, 1.5% निफ्टी में, सेंसेक्स में करीब 1.25%, निफ्टी बैंक भी तेज़ी से पड़ा। और वही 5 मार्च और 12 मई 2014 की बात है, वहाँ पर देखिए 11%, 27%, सेंसेक्स भी 11%, निफ्टी मिड कैप 13%, बैंक निफ्टी जो इस समय बहुत अच्छा कर रहा है 27% तक गया। तो गुंजाइश यहाँ पर भी बनेगी। चलिए बातचीत जारी रहेगी। अब वक्त हो गया कि हम आपको निफ्टी स्ट्रैटेजी बता दें, जो हम रोज़ बताते हैं। हमारे 3 बड़े जानकारों की राय कि कल आपको क्या करना चाहिए, किस तरह का कॉल लेना चाहिए निफ्टी में। तो सबसे पहले स्क्रीन पर लेकर आते हैं निशान जैन साहब की राय। खरीदारी की सलाह आपको दे रहे हैं, टारगेट रखेंगे 11,400 का, स्टॉप लॉस जरूर लगा लें 11,310 पर। दूसरे एक्सपर्ट क्या कहते हैं वो राय आपके सामने लेकर आते हैं। दूसरे एक्सपर्ट हैं प्रदीप होचंदानी जी, और ये कह रहे हैं कि बिक्री करके, सेल करके चलिए, यहाँ पर बेच के चलिए निफ्टी को। टारगेट हैं 11,270 के, स्टॉप लॉस 11,348 का। और अल्पेश फूरिया साहब की राय है कि खरीदारी कीजिए, टारगेट रखेंगे 11,500 के, स्टॉप लॉस 11,300 पे। तो 3 में से 2 जानकार राय रखते हैं कि कल निफ्टी में खरीदारी करके चलनी चाहिए, जबकि एक जानकार की राय कि निफ्टी को बेचकर चलना चाहिए। टेक्निकल ब्रेकआउट वाला शेयर आपको दिखा देते हैं, क्या है वो शेयर, तो जी है वो है एस्कॉर्ट। ये राय है मनोज सचदेवा साहब की, जो आपको कह रहे हैं खरीदारी करके चलें। स्कॉट्स के अंदर टारगेट रहेंगे 840 के, स्टॉप लॉस लगेगा 798 पर। वायदा से फायदा कहाँ होगा? वायदा से फायदा तो वो आपको होगा पिरामल एंटरप्राइजेस में। सुमित बागड़िया साहब कह रहे हैं खरीदारी करें, टारगेट रखें 2750 के से लेकर 2800 तक के, और स्टॉप लॉस जरूर लगा लें 2580 पर। तो चलिए ये वो बातें जो रोज हम आपको बताते हैं बाजार में एक अच्छा मूव बनाने के लिए, लेकिन अब वक्त हो जाता है उस चीज का जिसका रहता है आपको बेसब्री से इंतजार, यानी आज का वैल्यू पिक। तो सर आप वो कौन सा शेयर लेकर आए हैं जो दर्शकों को मिड टू लॉन्ग टर्म में बढ़िया फायदा दिला सकता है, उनकी अच्छी कमाई करा सकता है? जी, पहले बता दें कि ये जो मैं स्टॉक लेके आया हूं ये लार्ज कैप है, आईटीसी नाम है इसका, और ये आपको मिड कैप के मुकाबले के बहुत ज्यादा रिटर्न दिलाने वाला नहीं है। मिड कैप्स आपको ज्यादा रिटर्न दिला सकते हैं, लेकिन जो लोग अच्छा स्टॉक लेना चाहते हैं कि हम दुबे से 24 बने, 24 से 26 बने, लेकिन दुबे नहीं बने, तो उनके लिए आवश्यक है कि ये स्टॉक लें। ये स्टॉक करीब 295 रुपए पे है। हमारा ये मानना है कि इस भाव पे भी अगर आप लेते हैं तो आने वाले समय के अंदर 6 से 9 महीने के अंदर आप 340 का भाव दे सकते हैं, जो करीब करीब आपको 15% रिटर्न दिलाएगा। कहने को ये भी कहा जा सकता है कि अगर ये मार्केट किसी भी कारणवश थोड़ा सा करेक्ट होता है तो 280 रुपए का लेवल है जो नहीं टूटेगा आईटीसी के अंदर, तो आप 2 टुकड़ों में भी इसको ले सकते हैं, तो आपके रिटर्न 18.5% होंगे। मैं क्यों बोल रहा हूं ये स्टॉक इसलिए बोल रहा हूं कि इसका जो सिगरेट जो मेन चीज है 41% जो सेल्स है सिगरेट से आती है, लेकिन नेट प्रॉफिट 85% वहां से आता है। उसके अंदर हमको अभी तक जो भी प्राइसिंग देखते थे वो प्राइस बढ़ने से ही उनको फायदा होता था। अब
ये इस साल के अंदर हमको वॉल्यूम भी देखने को मिल रहे हैं। पिछले क्वार्टर के अंदर वॉल्यूम ग्रोथ आई 8% की, तो ये एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव इंडिकेटर है। अब ये बढ़ेगा तो ऑब्वियसली इसकी प्रॉफिटेबिलिटी आगे चल के और बढ़ेगी, लेकिन मेरे अपने अजम्पशंस में प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ते हुए नहीं देखा है, मैं उसी हिसाब से चल रहा हूं, तो फिर भी ये रिटर्न मिलने की संभावना है। दूसरा, ये और क्या कारण है इसके कि जीएसटी में आने के बाद जो हर बजट के अंदर जो टैक्स बढ़ जाते थे वो अब बढ़ने की आशंका नहीं रह गई है, तो इससे इसकी जो अनसर्टेनिटी है वो कम हुई है, और उसके चलते हुए प्राइस अर्निंग मल्टीपल जो इस कंपनी को मिलता है उसके अंदर हम सुधार देख सकते हैं। कंपैरेटिवली बताएं कि 2021 की अर्निंग को अगर हम देखें तो हिंदुस्तान लीवर, नेस्ले, ये सब, मैरिको, ये सब कंपनियां अगर कोट करती हैं तो 40 से 43 के पी पे कोट करती हैं 2021 की अर्निंग्स पे, जबकि ये स्टॉक कोट करता है मैच 23 की अर्निंग्स पे, तो उसके लिहाज से इसमें काफी एप्रिसिएशन की जगह है। एक अन्य कारण यह है कि इन्होंने पिछले ही दिनों में 15% की वृद्धि ली है कुछ चुनी हुई सिक्योरिटीज के अंदर, जो अच्छा है, और ये हर साल 30 से 40 नए प्रोडक्ट लेके आने वाले हैं जो एफएमसीजी के होंगे, जो इनकी रेवेन्यू और विजिबिलिटी दोनों ही बढ़ाएंगे। ऐसे वक्त के अंदर मेरा ये मानना है कि एक जो ऐसे बड़े स्टॉक्स के अंदर जो फिर भी आपको रिटर्न दे सकता है इस मार्केट के अंदर, वो है आईटीसी। आप इन लेवल्स पे ले, और 340 पे आप चाहें तो एग्जिट कर सकते हैं, वरना आवाज को फोन करके दोबारा पूछ लीजिए क्या करना है। जी चलिए, बढ़िया है। तो एक ऐसा स्टॉक जो बड़ा भरोसेमंद नाम है, बड़ा टिकाऊ नाम है, जिस पर जोखिम की जो बात होती है शेयर बाजार में वो बहुत कम स्तर पर है, तो ऐसा एक स्टॉक लेके आए। क्या कारण है उसके पीछे, वो विस्तार से शर्मा जी ने आपको बताया। तो आईटीसी वो स्टॉक रहेगा जो आज का वैल्यू पिक है। यहाँ पर खरीदारी की सलाह आपको दे रहे हैं। 6 से 9 महीने का जो है वो समय अवधि रहेगी। टारगेट रहेंगे आपके लिए 340 रुपए के, 295.45 ये आज का क्लोजिंग प्राइस है। और आगे जाके किस तरीके से कंपनी अपने वॉल्यूम्स में, अपनी ग्रोथ में, अपने मुनाफे में वृद्धि करेगी और उसका फायदा आपको मिलेगा, वो विस्तार से शर्मा जी ने बात हमारे सामने रखी। तो आज का वैल्यू पिक आईटीसी। चलिए अब स्टॉक फटाफट लेते हैं आप, ताकि आपके सवालों के जवाब हम तुरंत दे पाएं। यहाँ पर पहला सवाल आकाश संघवी की तरफ से जयपुर से, एक्सिस बैंक के ऊपर 100 शेयर 522 के भाव में। अब शर्मा जी से पूछेंगे कि क्या ये सही है। सर 218 रुपये 60 पैसे का जबरदस्त प्रॉफिट, तो क्या प्रॉफिट लेना चाहिए, बुक करना चाहिए, या इसे और बढ़ने का मौका है? जी, अगर कोई घर पे आवश्यक काम है, पैसे की आवश्यकता है, बाकायदा प्रॉफिट बुक कीजिए। शेयर और होते किस लिए हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ये अंत नहीं है इनके प्रॉफिट्स का, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी और आगे बढ़ने वाली है। इस कंपनी के अंदर पिछले क्वार्टरली नतीजों में करीब हमने 100% के नेट प्रॉफिट बढ़ते हुए देखा था, बिकॉज प्रोविजनिंग की आवश्यकता नहीं थी। चीफ एग्जीक्यूटिव भी, इनके जो एमडी हैं वो भी बदले हैं, और ये इसको एक नई पारी के सिरे से खेलेंगे जो इसको और ऊपर लेके जा सकते हैं। तो बहुत ही उम्दा स्टॉक है। अगले 2 क्वार्टर्स के लिए तो कम से कम बने रहिए, उसके बाद ये आवाज से पूछ लीजिए। चलिए, तो बढ़िया स्टॉक, अगर कोई ज़रूरत है तो ज़रूर बेच दें, प्रॉफिट कमा लें, बढ़िया प्रॉफिट है। लेकिन अगर नहीं है तो अभी इसके लिए स्काई इज द लिमिट वाली बात है, बहुत बढ़ने के चांसेस हैं। रखें अपने पास, आगे बहुत पैसा आएगा इस स्टॉक के अंदर। सलाह आ रही है वीके शर्मा सर की तरफ से, होल्ड करने की सलाह फिलहाल। अगला सवाल केवल यादव साहब का नोएडा से, जुबिलेंट लाइफ साइंसेज पर 100 शेयर 338 के भाव पर। सर यहां तो जबरदस्त मुनाफा और बड़ा, 523 रुपए 15 पैसे प्रति शेयर का मुनाफा, क्या करना चाहिए इन्हें? ये अच्छी कंपनी है और इन्होंने सही समय पे स्टॉक को लिया है, और कंपनी जिन चीजों के अंदर है, फार्मास्यूटिकल्स और केमिकल्स, वो दोनों ही काफी अच्छे बिजनेसेस हैं और सिलेक्ट बिजनेसेस हैं। जैसे रेडियो फार्मोलॉजी के अंदर ये जो कंपनी है, उसके अंदर बहुत ही कम प्लेयर्स हैं वर्ल्ड के अंदर, कंपटीशन कम है, और अच्छे खासे प्रोबेबिलिटी इनके आगे चल के और बढ़ सकती है। और ये देखते हुए कि अभी ये केमिकल्स में भी दूसरे और प्रोडक्ट ऐसे लेके आ रहे हैं जो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी और टर्नओवर दोनों ही बढ़ाएंगे। मेरे ख्याल से ये जो कंपनी है, इसकी जो अर्निंग्स हैं वो अच्छी है, और जो पी अगर हम कंपेयर करें 2021 के अर्निंग्स के ऊपर, तो वो सिर्फ 10 के पी पे कंपनी कोट होती है, जबकि कंपटीशन के अंदर आप देखें बड़ी बड़ी कंपनियां भी आपको 20 और से 22 या 30 के पी पे मिलेंगी। तो ऐसे वक्त के अंदर ये अच्छी है कंपनी, इसमें आप बने रह सकते हैं। ऑब्वियसली जैसा पहले कहा गया था, जब आवश्यकता हो तो बेच सकते हैं, अन्यथा नहीं।
चलिए, आवश्यकता हो तो बेचें, नहीं तो बने रहें और मुनाफा कमाने की आपका ये जो प्रॉफिट है और बढ़ने की उम्मीद है। कंपनी के पास बेहतरीन यहाँ पर फंडामेंटल्स मौजूद है जहां से आपका मुनाफा और बढ़ सकता है। जुबिलेंट लाइफ होल्ड करने की सलाह विकी शर्मा जी की तरफ से। चलिए, इसी के साथ आज का वक्त हो रहा है समाप्त, लेकिन जाना से पहले शर्मा जी, सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, लेकिन साथ ही आपसे ये भी पूछेंगे कि क्या आपको डिस्क्लोजर देना चाहेंगे? जी जी जी, सबसे पहले जो स्टॉक मैंने रिकमेंड किया आईटीसी, वो मेरे खुद के पोर्टफोलियो में भी है, तो ये आपके दर्शकों के लिए जानने आवश्यक है। दूसरा, बाकी जो अन्य स्टॉक हैं जिनका मैंने जिक्र किया, वो वही सलाह दी है जो हम अपने निवेशकों को देते हैं। और इस शो में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर, आपने समय निकाला और दर्शकों के लिए वो महत्वपूर्ण बातें की जिससे कल का दिन वो स्टॉक मार्केट में अपने लिए सुरक्षित और मुनाफे वाला बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका आने का, और आप लोगों से भी लेंगे इजाजत और इसी उम्मीद के साथ कि कल आप एक अच्छा सुरक्षित और मुनाफे वाला ट्रेड करेंगे। नमस्कार।